सभी भारत की आंगनबाड़ी बहनों को रेखा नेगी का नमस्कार। मैं उत्तराखंड से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं समस्त देश के जितने भी संगठन हैं उनके पदाधिकारियों को नमन करते हुए अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि जिस तरह आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास के तहत आंगनबाड़ी धरातल पे काम कर रही है, जिस तरह एक आंगनबाड़ी वर्कर केंद्र सरकार की हमारी योजनाओं को धरातल पे उतार रही है, वो तो किससे अनभिज्ञ भी नहीं है। हर योजना हर आदमी तक पहुंचाना एक आंगनबाड़ी वर्कर का काम है और वो बहुत अच्छे तरीके से उस काम को पहुंचा रही है। जो भी योजनाएं आते हैं उनको वचनबद्ध तरीके से वो काम कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी बहनें अगर वो सचमुच में काम कर रही हैं तो अपने दिल में सोच के कहिए, क्या हमको उसका मानदेय मिलता है? हम लोगों को बोला जाता है हम केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, केंद्र की योजनाओं के तहत हम काम करते हैं, हम जो योजना चलाई गई है वो केंद्र की है। लेकिन केंद्र की योजना तो है, लेकिन हम काम कहाँ करते हैं? राज्यों में। और अलग अलग राज्यों की अलग अलग पॉलिसियाँ हैं। कहीं मानदेय कम है तो कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल ही कम है। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि क्या हम राज्यों के मानदेय की वजह से लगाया गया था? जब केंद्र ने हमको लगाया है तो केंद्र ही हमारी समस्याओं को, हमारे मानदेय को, समस्याओं को जो भी हमारे बीच में है उनको केंद्र देखेगा। अब रही बात हमारी, हम लोग सबसे बड़ी जो कमी है हमारी वो ये है कि हम लोग अपने आप में एकजुट नहीं हो पाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर पूरे प्रदेश में विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। कुछ भारतीय मजदूर संघ से हैं, कुछ इंटेक से हैं, कुछ कम्युनिस्ट सीटों से हैं, कुछ पंचायत से हैं, कुछ किसान सभा से हैं, कुछ हमारे लोगों ने अलग अलग संगठन बना रखे। अब उससे क्या होता है, जब हमारे संगठन, हमारे विचारों में एकता नहीं है तो सरकार तक हम अपने मांग पत्र एकजुट कैसे दे सकते हैं? मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में भी बिल्कुल वही कंडीशन थी जो आज पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। लेकिन हमने अपनी मेहनत से एकजुट करने की कोशिश करी है। हमने ये नहीं कहा कोई भी संगठन गलत नहीं है, वो राजनीतिक संगठन होंगे वो अलग बात होगी, लेकिन एक आंगनबाड़ी की पीड़ा को सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्कर ही जान सकती है जो उस काम को करती है। उसकी पीड़ा को वही वर्कर जान सकती है जो फील्ड में काम करती है, जो विभाग के साथ सामंजस्य बिठा के उन पीड़ाओं को झेल रही है, वो उस पीड़ा को जान सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जितनी भी बहनें हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, हमें एकजुट होना चाहिए। राज्यों की बात करें, आप देखते होंगे हर राज्य में अलग अलग मानदेय हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कमेटियां हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो अपने झंडे को उठाती हैं और वहाँ थोड़ा हल्ला बोलती हैं और उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्री होते हैं, वो उनका थोड़ा सा मानदेय बढ़ाकर उन्हें चुप करा देते हैं। लेकिन बात आती है, योजनाएं आती हैं, काम आता है केंद्र सरकार से। अगर केंद्र सरकार से जब काम आता है तो उस काम को करने के लिए पूरे प्रदेश में उन योजनाओं को करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर को रखा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी योजना अगर भारत सरकार चला रही है तो उस योजना को चलाने के लिए उसका मापदंड होता है, उसकी नियमावली होती है, उसका एक अलग से बजट होता है। तो क्या उस बजट से आंगनबाड़ी वर्कर को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोगों ने निश्चित करना है। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको धरातल पे केवल आंगनबाड़ी वर्कर उतार रही है। आप जानते हैं इस बात को। मैं बार बार उसी बात को कह रही हूँ कि हम लोग जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उन्हें एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ी हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आंगनबाड़ी की बात आती है तो आपको एकजुटता में आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों का भला हो सकता है। नहीं तो कभी भी आंगनबाड़ी वर्कर ऐसी ही भटकती रहेंगी, कभी भी भला नहीं हो सकता।
मैं उड़ीसा की अभी हमारी बहन का ऑडियो मैंने सुना। बहुत सारी बहनें मुझसे फ़ोन में बात करती हैं, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, पांडुचेरी से, असम से, यूपी से, बहुत सारी बहनें हिमाचल से बात करती हैं। वो कहती हैं हम एकजुट होंगे, लेकिन क्या है, वो सोचती है हम बाहर अपनी बात को रखेंगे, कैसे रखेंगे। आपने देखा होगा राजनीतिक मुद्दे गरमाते हैं तो थोड़ा जो सक्रिय लोग होते हैं, थोड़ा सा जो अपने आप की नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, वो आगे आके आंगनबाड़ी की बात रख जाते हैं। आंगनबाड़ी एक समाज सेविका है, समाज में काम करती है, अपनी बात को रखना बखूबी जानती है। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, किसी भी कोने में हों, मेरा नंबर मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवा रही हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8126829588। ये मेरा नंबर है। आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी पहले एकजुट होने की बात करेंगे, सरकार से अपनी बात को रखेंगे। हम राज्यों की बात नहीं करेंगे, राज्य हमारे हैं, वर्क हमारा केंद्र सरकार से आता है। हमारा जो टारगेट है वो केंद्र सरकार है। हम केंद्र सरकार से अपनी माननीय मोदी जी से अपनी बात को रखेंगे, अपनी बाल विकास मंत्री जी से अपनी बात को रखेंगे कि हम अपनी समस्याओं को लेके उनके पास जाएंगे, लेकिन तभी से ये समस्याएं ये हमारी पूरी हो पाएंगी जब हम एकजुट होंगे। हमारा मांग पत्र एक होगा, जबकि हमारी समस्या बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन हम बटे हुए हैं, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। मैं इसलिए सबसे निवेदन करती हूँ, आप लोग बहुत जल्दी अपने अपने परियोजनाओं में, अपने अपने जिलों में इस बात को रखें, और हम लोग एक डेट निश्चित करके बहुत जल्दी दिल्ली में बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा, जो संयुक्त निर्णय होगा, जो संयुक्त संगठन जो बनेगा हमारा, वो जो निर्धारित करेगा समय, जो मांग निर्धारित करेगा, जो हमें करना चाहिए वो निर्धारित करेगा, उसको लेकर हम आगे का एजेंडा रखेंगे। इस बात को लेकर मैं सारे देश की बहनों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आज हमारा देश इन योजनाओं को लेकर फलीभूत है। हालांकि आंगनवाड़ी को इन सेवाओं की कोई कहीं भी फ़ायदा नहीं मिलता है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे किसी का भला हो पा रहा है तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अपने हकों की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण बाल विकास के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।